श्री कृष्ण, हमारी ये गाय हम कुछ दिन आपकी देखरेख में छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु ये कोई साधारण गाय नहीं, देवों से वरदान में प्राप्त कामधेनु है। मुनिवर, आप निश्चिंत हो जाइए और यज्ञ के लिए प्रस्थान कीजिए। कामधेनु को हम और पूरा वृंदावन अपनी माता जैसा सम्मान देंगे और उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो वो मुनि अपनी चमत्कारी गाय वहाँ वृंदावन में छुपा कर जा रहा है। अपनी बाकी गायों की तरह इसके गले में भी ये घंटी डालने से ये भी उन्हीं में से एक प्रतीत होगी और अलग से पहचानी नहीं जाएगी। कान्हा, सुबह से पीले फूल खोज रही हूँ। मुझे पूजा के लिए पीले फूल ही चाहिए। काश ये फूल पीले होते। पर राधे, फूल तो पीले ही हैं। हाँ, ये कैसे भला? अभी तो ये नीले थे। चलो मेरे साथ आओ। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। आहा, कितना सुंदर दिन है, ठंडी ठंडी हवा और ये फूलों की सुगंध, सचमुच बहुत ही मनमोहक है ये सब। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को? मारे कैसे? वो तो हमारे हद ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगा और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ। मेरी टोली में कौन कौन होगा? मुनि श्रेष्ठ, कौन है ये बालक? कैसा मनमोहक है और नटखट भी। ब्रह्मदेव, भले ही ये रूप बालक का है, पर ये हमारे परम परमेश्वर विष्णु जी हैं। विष्णु जी ने पृथ्वी लोक को दानवों से मुक्ति दिलाने हेतु मनुष्य रूप में जन्म लिया है, और अब ये नन्हा बालक असुरों और दानवों का काल बना हुआ है। नारायण नारायण। पर मुनिवर, जैसा कि अभी आपने कहा, मनुष्य रूप में जन्म लिया है, हम भी तो देखें, भला मनुष्य की साधारण और सीमित शक्तियों के साथ विष्णु जी कैसे किसी दानव को मात दे पाते हैं? यमुना किनारे खेलते हुए उन बालकों को देख रहे हो? अरे, ये सब कहाँ चले गए? ओह, तो वो पहले ही पानी के अंदर चले गए लगता है। वो ब्रह्मदेव, प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। मैंने आपको इस परीक्षा में डाला, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। कान्हा बिरज में पधारे,
गोकुल की गैया। अंबर में बदरा उठे कारे, इतराए जमुना के घारे। अंबर में बदरा उठे कारे, इतराए जमुना के घारे। अरे नृत्य करे आज खुशियाँ मनाए, है भाग धन्य हमारे। कृष्णा 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 हे भगवान, ये भयानक प्राणी कौन था? क्या था? ये उधो माधो और श्रीधामा को कहाँ ले जा रहा होगा? हे प्रभु, उनकी रक्षा करना। अब मैं क्या करूं? कन्हैया से ही कहती हूँ। नारायण नारायण, वो जीव, वो तो एक विशालकाय गिद्ध है। क्या आपने उसे देखा? क्या आप जानते हैं वो कहाँ गया है हमारे मित्रों को लेकर? हाँ, मैंने उसे देखा है। उसने 3 बालकों को भी पकड़ रखा था। वो निस्संदेह ही आपके ही मित्रगण होंगे। नारायण नारायण। तो बताइए मुनिवर, वो किस दिशा में गया है? नारायण नारायण। लगता है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। पहुंचने वाले नहीं कान्हा, हम पहुंच गए। वो देखो, वहाँ उस बेजान पेड़ पर वो दुष्ट पक्षी। मुझे लगता है हम जिसे ढूंढ रहे हैं ये वही है। हाँ बलदाऊ, ये वही है। समय पर नहीं पहुँचे तो तुम्हें लेने कितनी दूर आना पड़ा हमें। वो दाऊ, हम आपसे डर गए थे ना, इसीलिए हम यहाँ आकर छुप गए। पर ये सब माधव का किया धरा है। ये क्या? पूरी रस्सी खत्म हो गई, पर पानी नहीं निकला। ये क्या? नदी अचानक कैसे सूख गई? कल तक तो इसमें बहुत जल बहता था। वृंदावन वासियों का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम भूदेवी। वृंदावन वासियों, वृंदावन की पावन भूमि से अचानक ही नदी, नाले, खेत खलियान सूख जाने का कारण आपकी कोई भूल या हमारा क्रोध नहीं, बल्कि एक अत्यंत ही दुष्ट असुर है, जिसने स्वयं यमुना देवी को पर्वतों में बंदी बनाकर उनके प्रवाह को रोक दिया है।
मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। वृंदावन की पावन भूमि पर सदैव ही मेरा आशीर्वाद रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमुना देवी। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। नंद जी महाराज, क्या बात है, आज आप इतने सवेरे ही स्नान करने जा रहे हैं? आज हमें पास के गांव में खेत के लिए कुछ सामान लेने जाना है। सूरज ऊपर चढ़ने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा। आइए कान्हा। तूने महाराज को अकेले यमुना में उतरने ही क्यों दिया? अब मैं क्या कहता, मैं तो उनके वस्त्र लिए। मैया ये क्या कहता, और पिताजी कोई पहली बार तो यमुना में उतरे नहीं हैं। लल्ला, बलराम, रुको तुम दोनों। आप ठीक तो हैं पिताजी? बलराम, लल्ला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप चिंता न करें वरुण देव, हम अभी सागर में जाकर उस राक्षस का नाश कर देते हैं। हे प्रभु, मेरे पति और बच्चों की रक्षा करना भगवान। इतना समय बीत गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं। काकी चिंता मत करो, बलदाऊ, कान्हा और नंद काका अभी आ जाएंगे। सो रहा है मजे से, सभी जलवासियों की नींद छीनकर उन्हें भयभीत करके यहाँ सुख से सो रहा है। चलो दुष्ट। बलदाऊ, ये ऐसे नहीं मानेगा। कान्हा, कान्हा, ऐसे भागने मत देना। जाने दो बलदाऊ, वो भागेगा तभी तो हमें उसके गुरु का पता चलेगा। तुम दो बालकों से भयभीत हो गए। वो दोनों अत्यंत शक्तिशाली और मायावी हैं। और हम वृंदावन से आए हैं तुम दोनों भाइयों और तुम्हारे चेले का वध करने। अरे मैं बताता हूँ तुझे। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। यहाँ बेसुध पड़ी है, परंतु इसकी ऐसी दशा का कारण हम नहीं बूझ पा रहे हैं। पानी में ये रस्सी बह रही है, लकड़ी बांधने के काम आएगी।
नारायण नाथ। अभी कुछ क्षण पहले ही राधा को एक जहरीले नाग ने डस लिया है। उसी विष के कारण ही राधा अपनी सुध खो चुकी है। मुनिवर, इसका कोई तो उपचार होगा। नागों के विष हरने का उपचार धरती पर तो नहीं है। सिर्फ स्वयं नाग महाराज ही विष हरण की औषधि दे सकते हैं। नागलोक में धरती लोक के मनुष्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। तुम वन में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कैसी माया है? आखिर तुम बालक हो कौन और नागलोक में क्यों आए हो? सर्प विष हरण बूटी हमें जल्द से जल्द दे दीजिए। वहाँ हमारी सखी राधा विष के कारण बेसुध पड़ी है। अवश्य। धन्यवाद नाग नरेश, आपके उपचार से राधा की सुध लौट आई। धन्यवाद नाग नरेश। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।
चकोरी मैं चंदा हूँ तेरा, जीवन की नैया के साथी सहारे। मितवा हमारे दिल के प्यारे, साथी हमारे मितवा हो प्यारे। कृष्णा ओ राधा जन्मों से तेरी हूँ, तेरी रहूंगी। जन्मों से तेरी हूँ, तेरी रहूंगी। सहने पड़े जो दुख भी सहूंगी। एक पल भी अब तो ना गुजरे हो सारे। मितवा हमारे दिल के ओ प्यारे। साथी हमारे मितवा प्यारे, यमुना किनारे आजा दिल पुकारे। ओ राधा कृष्णा ओ राधा कृष्णा। अब जल्दी से समूचा गांव शंखासुर के नाम का जाप करेगा।
तुम गोपियां शायद मुझे ही खोज रही हो। मेरा नाम शंखासुर है। कृष्ण को छोड़ो, तुम सब मेरे साथ आओ। मेरे पास अपार धन है और मेरे शीश पर ये अनमोल शंख भी है। छोड़ो हमें, छोड़ो। यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। इस अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है। मैं आपका आभारी हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। अरे अरे, लोग तुम्हें शूरवीर कहते हैं। कैसे वीर हो तुम, कैसे मंत्री हो? जाओ और जाकर डूब मरो। मेरी मृत्यु के बाद करना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लंबासुर जी, अरिष्टासुर को याद किया आपने? हाँ अरिष्टासुर, एक छोटी सी समस्या है जो बहुत बड़ी होती जा रही है। हम चाहते हैं तुम अपने अपार बल से उस समस्या को समाप्त कर दो। कैसे हुआ ये सब? किसने किया? बलदाऊ, बलदाऊ वो तो बहुत ही विशालकाय राक्षस था, बहुत ही भयानक। वो सारे गांव को भी खा जाए तो भी उसका पेट ना भरे, और वो नंद महाराज और नंद रानी को भी अपने साथ ले गया। क्या? उसका इतना साहस? बलदाऊ, उसने कान्हा को नदी के पास वाली गुफा में बुलाया है, तभी वो नंदराज और नंदरानी को छोड़ेगा। चलो कान्हा। मेरे माता पिता को क्यों बंदी बनाया है? बाहर आ और हमसे युद्ध कर। कान्हा संभलना। किससे युद्ध करूं? किससे? तुम दोनों से? तुम दोनों तो इतने छोटे छोटे हो कि दिखाई भी नहीं दोगे। हमें तुम बाद में देख लेना, पहले हमारे माता पिता को छोड़ दो, फिर युद्ध करना। अच्छा, लो। लल्ला, तुम ठीक तो हो ना? मैया, हम ठीक हैं। हमें तो आपकी चिंता हो रही थी। अब आप घर जाइए। देख तो कान्हा, इसके हाथ कितने लंबे हैं। अच्छा, तो चलो इन्हें छोटा कर देते हैं। नारायण नारायण, ये महामायावी दानव अरिष्टासुर है। इसे वरदान है कि हवा और जमीन पर नहीं मरेगा, इसे सिर्फ पानी में ले जाकर ही मारा जा सकता है। आपको इसे पानी में ले जाकर ही मारना होगा। अब मुझे आज्ञा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। नारायण नारायण।